हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ रहे हमारी वर्कशीट नंबर 73 मैथ की। और आज हम पढ़ेंगे एक से अधिक वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचना। ठीक है, जिससे इससे पहले जो हमने वर्कशीट नंबर 72 में जैसे हमने पहले वृत्त बनाया था, फिर उसके बाद कोई बाहर वाले बिंदु से हमने उस पर दो स्पर्श रेखा खींचनी सीखी थी, उसी तरीके से हमें नेक्स्ट जो आज की वीडियो है उसमें भी हमें वही करना है। सेम उसी तरीके से क्वेश्चन है, बस आपको देखना है कि क्या लिखा गया है क्वेश्चन में और किस तरीके से आपको करना है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है कि 4 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। ठीक है, पहले 4 सेंटीमीटर का एक त्रिज्या का वृत्त खींचना है। फिर उससे इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से व्यास को बढ़ाना है। केंद्र से 9 सेंटीमीटर की दूरी पर दो बिंदु लेना है, एस व टी, और इन दोनों बिंदुओं से हमें वृत्त की स्पर्श रेखाएं खींचनी है। जैसे हमने पिछले वर्कशीट में क्वेश्चन किया था ना, सेम वैसे ही है। ठीक है, देखिए अब हमें क्या करना है। ये थोड़ा लंबा बनेगा तो मैंने इसे टेढ़ा बना दिया पेज पे। देखिए, अब आप पहले हम क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर स्केल लेंगे। स्केल से हम पहले देखिए पूरी लाइन हमने एक बारी मैंने पहले सबसे पहले एक लाइन खींच दी। ठीक है, टोटल हमें 9 9 सेंटीमीटर यानी कि 18 सेंटीमीटर चाहिए। अब इसमें मैंने इसका मिड पॉइंट ले लिया। मिड पॉइंट से मैंने क्या किया, 4 सेंटीमीटर लिया। ठीक है, 4 सेंटीमीटर लेने के बाद मैंने इसमें ये एक गोल वृत्त बनाया 4 सेंटीमीटर का। ठीक है, और जब मैं यहाँ से इस तरफ खींचूंगी तो कितना होगा, ये टोटल 9 सेंटीमीटर होगा। और इधर से बढ़ाऊंगी तो भी कितना होगा, ये टोटल 9 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये दो पॉइंट हो गए। अब हम लेंगे एक एस पॉइंट लेंगे और इसके किनारे वाला टी पॉइंट लेंगे। इसके बाद यहाँ वाली लाइन से और इस वाली लाइन से इन दोनों का क्या खींचना है, एक बीच का समद्वि भाजक खींचना है। ठीक है, दोनों का एक समद्वि भाजक होना चाहिए। इसे आप कैसे खींचेंगे, प्रकार लेंगे, प्रकार को हम यह बीच पे रखेंगे और फिर यहाँ पर एक ऐसे लगाएंगे और एस पे रखेंगे, फिर दूसरा ऐसे लगाएंगे। ठीक है, सेम इसके नीचे भी इस तरीके से लगाएंगे। और सेम हम यहाँ पे भी ऐसे करेंगे। यहाँ पर प्रकार रखेंगे तो यहाँ पर एक आर्क खींचेंगे और यहाँ पर रख के दूसरा इधर, और फिर सेम इस तरीके से। ठीक है, तो इसका समद्वि भाजक हो गया। अब समद्वि भाजक बनाने के बाद हम क्या करते हैं, देखिए जो इसका मिड पॉइंट आया ना, समद्वि भाजक जब हुआ है तो यहाँ पर एक मिड पॉइंट आएगा। ठीक है, आप इसे ट्रिक भी ऐसे कर सकते हैं कि देखिए जो ये आपका 9 सेंटीमीटर है, इसका आप बीच वाला पॉइंट ढूंढ लीजिए तो 4.5 आएगा। ठीक है, दोनों का आएगा 4.5। 4.5 ढूंढने के बाद आपने इसको यहाँ पर अपना सेंटर मान लिया, केंद्र मान के फिर हम इसे क्या करेंगे, ये वृत्त हम खींचेंगे। ठीक है, एम को हमने केंद्र मान के एक वृत्त खींचा और फिर वहीं सेम यहाँ पर एन को केंद्र मान के हम एक दूसरा वृत्त खींचेंगे। कितने का होना चाहिए हमारा वृत्त, देखिए 4.5 है तो ये टोटल 4.5 का ये आपका पूरा वृत्त बनेगा। ठीक है, और ये वाला भी 4.5 का, दोनों वृत्त बन गया। वृत्त बनाने के बाद देखिए जहाँ पे ये छोटे वाले वृत्त से ये जुड़ रहा है, ठीक है, उस वाले पॉइंट को हम नाम देंगे। ऊपर में हम ए, इस वाले का सी, इधर बी और इधर डी। अब हमारे पॉइंट हो गए। देखिए जो ये हमारा इधर वाला एस, ये एम वाला गोला है, वहां पर दो जगह छोड़ा है, ए पर और बी पर। ठीक है, अब ए और बी पर छोड़ रहा है तो हम क्या करेंगे, जो हमारा ये वाला एस पॉइंट है, एस वाले पॉइंट से हम यहाँ पर इसे हम जोड़ देंगे, लाइन सीधी सीधी। ठीक है, तो ये हमारी दो स्पर्श रेखाएं हो गई ए बी की जो एस से जुड़ रही है। अब सेम टी से भी हम क्या करेंगे, डी को जोड़ेंगे और साथ ही सी को जोड़ेंगे। अब ये क्या हो गए, देखिए फिर से ध्यान देखिए, पहले एक हम 4 सेंटीमीटर का हमने एक गोला खींचा। ठीक है, और एक लाइन हमें खींचनी है जो कि टोटल कितनी होनी चाहिए, टोटल 18 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये इसका मिड है, यहाँ से हमने इसको 4 सेंटीमीटर का हमने गोला खींचा था। और जब हमने इसको लंबाई बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, इधर भी 9 सेंटीमीटर, इधर भी 9 सेंटीमीटर टोटल। अब हमें क्या करना है, सब एक समद्वि भाजक खींचना है। ठीक है, समद्वि भाजक खींचना है कौन सा, यहाँ से लेके ये वाला एस से लेके ओ तक और एस से लेकर टी तक, ओ से लेके टी तक, तो हमें समद्वि भाजक खींचनी जो ऐसे से, यानी कि जो मिड लाइन आएगी। ठीक है, जो हमारा सेंटर बनेगा यानी केंद्र होगा। अब उस केंद्र पर से हम रख के ये हम एक दूसरा वृत्त खींचेंगे। और वृत्त ये कितने का होगा, ये वृत्त होगा, इसकी त्रिज्या होगी 4.5 और सेम इसकी भी होगी 4.5। दोनों हमने खींच लिया। अब हमारा वृत्त जब खींच जाएगा तो ये जो वृत्त है वो छोटे वाले वृत्त पर दो जगहों पे कट करेगा। ठीक है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, और जहाँ पे ये कट करेगा वहीं से हमें स्पर्श रेखा खींचनी है बिंदु टी के लिए।
और वही हमें बिंदु एस के लिए भी स्पर्शरेखा खींचनी है। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से बन गया। अब देखिए पॉइंट्स देख लीजिए, यहाँ पे एस है, यहाँ ए है, यहाँ सी है, यहाँ टी है, यहाँ डी, बी, एम, ओ, ये बीच वाला, और यहाँ पे एन। ठीक है, अब हम इसके रचना के पद देखते हैं। रचना के पद क्या है? 4 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचे जिसका केंद्र O है, इसका व्यास बढ़ाइए कि OS और OT कितना हो जाए, 9 सेंटीमीटर हो जाए। रेखाखंड OS तथा OT का लंब समद्विभाजक बनाइए, फिर OS का M तथा OT का N बिंदु लीजिए। M को केंद्र मानकर वृत्त बनाए और छोटे वाले वृत्त को वो A और B पर काटेगा। N वाले केंद्र को मानकर वृत्त बनाइए जो छोटे वाले वृत्त को C और D पे काटता हो। ठीक है, अब ए बी को एस से मिलाइए और सी डी को टी से मिलाइए। अब हमारा क्या हो गया, एस ए बराबर एस बी हो गया और टी सी बराबर टी डी हो गया। कैसे बराबर हो गया? हमने पढ़ा था ना, बाह्य बिंदु से किसी वृत्त को जाने वाली स्पर्श रेखा बराबर होती है, तो वही हमारा एस ए बराबर एस बी और टी सी बराबर टी डी हो गया। ठीक है, अब हम सेकंड करते हैं इसका। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या के वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का सकेंद्रीय वृत्त बनाना है और किसी बिंदु से स्पर्श रेखा की रचना करनी है और उसकी लंबाई हमें मापनी है। सेम जैसा हमने पिछले वाली वर्कशीट में किया था, सेम वही क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम देखते हैं फिर से। हमारा आपको देखिए क्या करना है। पहले एक आप अपने स्केल लीजिए और स्केल से आप 4 सेंटीमीटर का अपने प्रकार को खोल लीजिए। खोलने के बाद हम क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर का ये हम एक वृत्त बनाएंगे। फिर उसी केंद्र को लेकर हम दूसरा वृत्त बनाएंगे जो कि टोटल कितना बड़ा होगा, वो 6 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, 6 सेंटीमीटर होने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर एक बिंदु लेंगे हम बाहर में, जो हमारा दूसरा वाला है P। यहाँ पे देखिए 6 सेंटीमीटर वाला, उसका हम एक बाहर बिंदु लेंगे। बाहर बिंदु लेने के बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों के हम मिला देंगे, O को P से मिला देंगे। P से मिलाने के बाद हम क्या करेंगे, इसका इस दोनों O और P का एक हम समद्विभाजक खींचेंगे। ठीक है, समद्विभाजक खींचने के बाद हम इसको लेकर, इसका मिड पॉइंट लेकर हम क्या करेंगे, हम एक गोला बनाएंगे। ठीक है, गोला बनाएंगे। गोला बनाने के बाद आपको क्या करना है, यानी कि एक वृत्त बनाना। वृत्त बनाने के बाद जहां पर ये जुड़ रहा है छोटे वाले बड़े वाले के साथ, वहां से आपको क्या करना है, स्पर्श रेखा खींच देंगे। ठीक है, स्पर्श रेखा खींच देंगे तो आपको क्या हो जाएगा, ये हमारी स्पर्श रेखा आ गई। आप स्केल लेके इसको माप लीजिएगा। स्केल लेकर आप इसको मापेंगे तो कितना आएगा, 4.46 आएगा। एक बार फिर से देखते हैं। पहले हम 4 सेंटीमीटर का एक क्या लेंगे, वृत्त बनाएंगे। उसके बाद उसी केंद्र को लेकर हम दूसरा वृत्त बनाएंगे जो कि कितने का होगा, 6 सेंटीमीटर का होगा। 6 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करना है, एक बिंदु लेना है P बाहर पे और ये O और P को जोड़ देना है। फिर इसके बाद एक लंब समद्विभाजक बनाना है। फिर इसका केंद्र मानकर आपको क्या करना है, एक गोला बनाना है, यानी वृत्त बनाना है। और वृत्त बनाने के आप क्या करना है, जहां पर ये आपका गोले के साथ टच करेगा वहीं पर आपको स्पर्श रेखा खींच देनी है। ठीक है, ये आपकी स्पर्श रेखा खींच गई। तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया, ये पूरा बन गया। और स्पर्श रेखा को आप स्केल से लेके इसको माप लीजिएगा। अब इसकी रचना देखते हैं। देखिए रचना के पद क्या है, एक बिंदु O ले तथा 4 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सकेंद्रीय वृत्त बनाइए। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि पर एक बिंदु P लीजिए। P को O से मिलाइए। रेखाखंड OP का एक लंब समद्विभाजक खींचिए जो M पर प्रतिच्छेद करता हो। M को केंद्र मानकर OP का व्यास का एक वृत्त खींचिए। ठीक है, जो छोटे त्रिज्या के वृत्त को बिंदु O और B पर प्रतिच्छेद करेगा। ठीक है, वो कहाँ पर, जो ऊपर वाला है और नीचे वाला जहां पर वो टच करा था वो क्या है, हमने 2 बिंदु बनाए थे A और B। M को केंद्र मानकर क्या करना है, OP को आपको एक वृत्त खींचना है जो कि बिंदु A और B पर प्रतिच्छेद करेगा। फिर P को A और B से मिलाइए। अब PA और PB कितना हो गया, 4.46 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये हो गया। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अभी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।